जय माता दी आप सभी को। नमस्कार, सत श्री अकाल। आज जो मैं स्टोरी लेके आई हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। वो है एक मिडिल क्लास फैमिली की। क्योंकि हम एक गरीब की या एक अमीर की कहानी तो हम सुनाते रहते हैं, स्टोरियाँ हम सुनाते रहते हैं, लेकिन आज जो मैं लेके आई हूँ एक मिडिल क्लास फैमिली की, और सभी से वो कनेक्ट करेगी स्टोरी जो भी है। और अगर चैनल पे ये स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि स्टोरी अच्छी लगे तो जरूर चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें। चैनल पर नया चैनल है, इसको ग्रो करने में आप सभी की हेल्प की ज़रूरत है और आप ज़रूर हेल्प करें। और मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपके सामने मैं कैसी स्टोरी लेके आऊँ या कौन सी स्टोरी जो लेके आऊँ, तो मैं वैसी ही स्टोरी आपके लिए लेके आऊँगी। तो अभी जो मैं स्टोरी लेके आई हूँ वो है एक मिडिल क्लास फैमिली की। आप सुनेंगे तो शायद आपको भी पता लगेगा कि हाँ भी हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, 3 बहनें और 2 भाई होते हैं। अब एक भाई एक्सपायर हो जाता है किसी कारणवश, कोई बीमारी के कारण या वैसे, और छोटा भाई होता है। फैमिली, अब मिडिल क्लास फैमिली में देखिए सभी बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों के जो भी खर्चे हैं पूरे करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो उनके पेरेंट्स थे वो अपना क्या कहते हैं एक जॉब करते थे, फादर उनके बच्चों के, और मदर खेती बाड़ी करती थी। और खेती बाड़ी करके उन्होंने घर का गुजारे किए, और बहुत ज़्यादा मतलब इतनी बड़ी जॉब भी नहीं थी पहले तो, मतलब एक छोटी सी जॉब पे लगे हुए थे वो, लेकिन बाद में आते आते वो एक ऑफिसर के उसमें रैंक पर आ गए थे। बच्चे छोटे थे उस टाइम, तो अलग रहने लगे, फैमिली से अलग रहने लगे। जब अलग रहने लगे तो बड़ी कठिनाइयाँ आती है, और पहले के टाइम में तो बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती थी क्योंकि हम अलग रहना पसंद नहीं करते थे, लेकिन किसी कारण से अलग भी कर दिया जाता है आपको, तो आपको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था। आजकल तो हम अकेले अकेले रहते हैं तो हमें इतना वो नहीं रहता। तो क्या हुआ उसमें कि वो लेडीज़ ने देखा कि मेरे हस्बैंड को कुछ भी बोल देते हैं घर वाले, फैमिली वाले, काफ़ी बड़ी फैमिली थी उनकी, और कुछ भी उन्होंने कह देना होता था कि ये कैसे करेगा, 3 बेटियां हैं और बेटा अब एक है, वो भी बीमार रहता है तो कैसे करेगा। लेकिन चलो उनकी मिसेज ने अपना खेती में, जैसे किसी के साथ काम करना, खेती में अपना वो लग गई। हस्बैंड उनके अपना वहाँ नौकरी पे जाते रहे। जब वो नौकरी पे से आते थे तो जैसे सब्जी उगाना, तो सब्जी को सेल भी करना होता, मंडी वगैरह में लेके जाना होता, तो वो हस्बैंड आते, सुबह रात को आते थे, तो सुबह वो अपना 4 बजे उठ के मंडी से, जो किसान हैं उनको पता है कि हम मंडी में कितने बजे जाते हैं, आज भी पता होगा सभी को। और अगर मैं ये कहानी सही सुना रही हूँ, जो भी किसान भाई हैं तो वो ज़रूर बताएं। मंडी में जब सब्जियां रात को तोड़ते हैं तो सुबह वो मंडी में जानी होती है, तो वो मंडी में लेके जाना उन्होंने, तो 4 बजे अपने जो वो सब्जियां होती थी उनको बग्गी में लेके जाते थे, तो उसमें डालना सुबह उठ के, और फिर वो मंडी में लेके आते थे और सेल करके वो जो सामान था वो लाके उनको देते थे। जब वो बच्चे बड़े हुए, चलो बच्चों को पढ़ाया, पहले तो सरकारी स्कूल होते थे, बड़े बड़े स्कूल होते नहीं थे, बहुत कम होते थे, तो उसमें कोई डाल नहीं सकता था। जो बहुत बड़े लेवल के वो होते हैं वही डाल पाते थे, तो मिडिल क्लास वाले बहुत कम डाल पाते थे। 100 में से एक आधा पर्सन ने जिसने डाल दिया, नहीं तो नहीं। सरकारी स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते थे, चलो 2 बेटियों की शादी की, पैसा जोड़ा, अच्छा जोड़ा, तो 2 बेटियों की शादी की, दोनों बेटियों की इकट्ठी शादी की। तो जब शादी हो गई, अब वो अपने घर में चली गई। उसके बाद उसके फादर ने, बेटी छोटी थी वो दूसरी, तो उस बेटी के लिए भी 5-7 साल में उस बेटी का लिए भी अपना लड़का ढूंढा और शादी कर दी। जब शादी कर दी तो चलो सबके बच्चे हो गए, सबका अपना घर हो गया, बेटे की भी शादी कर दी, बहू भी उनके घर में आ गई। बहुओं का आपको पता ही है। तो बीच में उनकी माँ एक्सपायर हो गई बच्चों की। अब फादर अकेले रह गए।
चलो फादर स्ट्रॉन्ग थे, वो कभी किसी से डरते नहीं थे, बच्चों के उस दबाव में नहीं कभी भी आए, लेकिन उन्होंने बच्चों के लिए बहुत किया। लेकिन आज मैं यही कहती हूँ, आज वो बच्चे उस पेरेंट्स की इतनी बेइज्जती करा रहे हैं, ना तो कभी उन्होंने मतलब पेरेंट्स को याद करना, सभी करते हैं अपने बच्चों के लिए। यार मुझे बड़ा दुख आता है, मैं अपनी माँ को, अपने पिताजी को बहुत याद करते हैं, और कई दफ़ा तो मतलब उनको याद करके रोना भी आ जाता है। तो उन बच्चों ने इतनी मेहनत उनकी माने की, लेकिन सब मेहनत आज बेकार कर दी। ऐसे रिश्ते हैं, छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं आज के टाइम में। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि छोटी सी बात को लेके तोड़ते तो समझना चाहिए क्या कर रहे हैं, लेकिन बड़े नहीं समझते, नहीं समझ रहे हैं। चलो हम ये कहते हैं छोटों से गलती भी हो गई होगी तो उनको माफ़ करके कम से कम क्या रह गया, ब्याह शादी, मरना जीना इसी में आते हैं, वैसे कोई आता नहीं है, है ना। तो उसमें भी उन्होंने बुलाना बंद कर दिया, और उसके भाई को इतना दुख आया कि मेरे को बुलाया नहीं, और मैं ऐसे परेशान वैसे परेशान, वैसे भी वो परेशान बहुत था। लेकिन गलत तो गलत है, रिश्ते तोड़ना बहुत आसान है आज के टाइम में, मैं ये कह रही हूँ। रिश्ते जोड़ के रखना बहुत मुश्किल है, और जो उस मुश्किल से निकल जाए वही रिश्तों को पहचान सकता है, और मैं यही कहूँगी ऐसी मुश्किलें अगर भगवान देता है तो रिश्ते ना तोड़ें, रिश्तों की गरिमा बना के रखें। और उन बहन भाइयों का ऐसा मतलब परिवार बिखर गया, वो सभी तमाशा देखते हैं, क्योंकि उनको वो इतनी मेहनत करते थे, उनकी मदर की सभी आपको पता है जब अलग करते हैं, चाहे सास ससुर भाई हो, सभी जलना शुरू कर देते कि भाई ये इतना कैसे कमा रहे हैं या कैसे बना रहे हैं। उस टाइम सबको जलन थी, उनके बच्चों को भी कुछ ना कुछ कहना। तो आज उन माँ बाप की गरिमा ही ख़त्म कर दी। तो मैं हाथ जोड़ के बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ, और बच्चे भी क्या हैं, जो 50-50 साल के हो गए, 55-55 साल के हुए, वो बच्चे नहीं रहे और वो आज रिश्ते तोड़ रहे हैं, तो बहुत गलत बात है। एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेलना, एक दूसरे के रिश्ते पे बच्चों पर मतलब कुछ भी टिप्पणियाँ करना, ऐसा ना करके अगर कोई बात है तो वो घर में बैठ के सुलझाई जा सकती हैं। और ऐसे बहुत सी फैमिलियां हैं, मैं सुनती हूँ बहुत सी फैमिलियां जिनके ऐसे रिश्ते टूटे हुए हैं। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि छोटी छोटी बातों को लेकर रिश्ते ना तोड़ें। जय माता दी आप सभी को, बस रिश्तों की गरिमा बनाए रखें। और फिर से मैं कहूँगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। स्टोरी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और लाइक करें, कमेंट करें, और मुझे बताएं कि और मैं कैसी स्टोरी लेके आऊँ, क्योंकि रिश्तों की गरिमा बनाए रखना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी रिश्तों की गरिमा बनाए रखें। जय माता दी आप सभी को, नमस्कार।